हेलो बिग फैंस। अभी हमारे साथ हैं मानव जी और रचना मैम। प्यार की राहें इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इनसे पता करते हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? थैंक यू वेरी मच, मैं भी ठीक हूँ। मानव, मेरे ख्याल से ये पूरा दो शी इज़ अ प्रोटोगनिस्ट, इनकी कड़ी आपसे जुड़ी हुई है, तो वो प्यार की राहें में बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। ये प्यार की राहों में आपका जो कैरेक्टर है, आपका मिलन कैसे होता है, आपका बैक स्टोरी क्या है इसमें, व्हाट यू डू इन प्रोफेशन, फिल्म में आपका क्या है? तो मेरा कैरेक्टर नेम है रुद्र शेखावत। वेरी नाइस। रुद्र शेखावत को सिर्फ अपने बिजनेस से आता है, नाम में एक पावर है। नाम में एक था। हाँ, और जैसे कि रुद्र नाम है तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है, काफ़ी गुस्सा आता है, पर हर चीज़ का एक रीज़न है, मूड है, एक मूड कैरी करके चलता है वो हमेशा। ईगो है, और ईगो इस बात का है कि ये जो पूरा एम्पायर है मैंने खड़ा किया, मेरी मम्मी ने खड़ा किया, और इस एम्पायर को खड़ा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। वेरी नाइस। तो कोई भी चलता फिरता आके मुझे ये ज्ञान नहीं दे सकता कि काम ऐसे करो या ऐसे ना करो, ये कैरेक्टर वाइज। और उन सब चीज़ों में जिस माँ ने ये पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, मुझे रूल करने लायक बनाया है, उस माँ की परवरिश पे कोई आवाज़ उठा देता है, और जो आवाज़ उठाता है वो इन्हीं के सामने उठाता है। अच्छा। हाँ। और उस आवाज़ में एक जगह नज़र घूम जाती है, और कोई ज़िंदगी में सादगी से भरा हुआ दिख जाता है, जो कि ये होती है। वंडरफुल। तो व्हाट इज़ योर कैरेक्टर इन दिस प्यार की राहें? So I'm playing Priya Sharma ओके। and my parents died at a very young age when I was Okay. very young। और मेरी छोटी बहन है अंजलि, तो हम लोग हमारी मामा और मामी के साथ रहते हैं। वेरी नाइस। और जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, क्योंकि मेरी बहन की पढ़ाई करवानी है, उसकी जो डिमांड्स है पूरे करने हैं, प्लस कुछ कर्जा है मेरे ऊपर जो मुझे चुकाना है। हाँ, बर्डन्स। और फिर So what is that character like? आप you work और सो आई वर्क। ओके। और वो जो वर्क भी मैं जो करती हूँ उसका भी बहुत चैलेंजेस के बाद मुझे हाँ, जॉब्स मिलती है, क्योंकि okay. मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ मुझे निकाला जाता है बिकॉज मैं बहुत सच बोलती हूँ। ऑनेस्टी, बिकॉज यू आर वेरी ऑनेस्ट, Yeah, very ओपन। truthful। हाँ, तो जहाँ पर भी मैं सच बोल देती हूँ मुझे मेरे बॉसेस फायर कर देते हैं, और फिर मुझे एक जॉब से दूसरे जॉब पर हॉप करना पड़ता है। यूजुअली ये मेंस के साथ होता है। अब राइटर ने बहुत बढ़िया लिखा है। आई थिंक इसी में आपको तालियां मिलने वाली है। या बट वही है ब्यूटी इसकी कि मुझे पोर्ट्रे करने के लिए जो मिल रहा है अलग है, मैं जैसी हूँ रियल लाइफ में उससे काफ़ी अलग है। और उस कैरेक्टर में पूरी तरीके से डेप्थ में चले जाना और उसको अंदर से फील करके बाहर ले आना, क्योंकि एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट फेस, Absolutely. इट्स अबाउट द वॉइस मॉड्यूलेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ, हर एक चीज़ पर हेड टू टो अलाइन होती है। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक दिस तो वो प्रोमो में तो हमने वो पूरा लाइक मैरिज का सेरेमनी वगैरह देखा। इसमें और कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं एंड हाउ दे आर कनेक्टेड? लाइक आई थिंक आपके एक ब्रदर कैरेक्टर भी हैं, आपके एक सिस्टर कैरेक्टर हैं, तो वो ब्रदर बॉन्डिंग कैसा है आपका? मेरे भाई से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ, बेसिकली शो में मेरी सिर्फ दो लोगों से ही अच्छी बॉन्डिंग है, एक मेरी मम्मी और एक मेरा भाई। वेरी नाइस। और और रियल लाइफ में डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? रियल लाइफ में मेरी मम्मी से, पापा से और मेरे भाई से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। ओह, कंग्रेचुलेशंस। प्लीज़ कन्वे माय हार्टी विशेस टू हर। थैंक यू। आज वो 60 ईयर्स की हो गई है, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी मम्मी से। सुबह शाम दिन में 4-5 बार बात हो ही जाती है। तो सिमिलरली अगर शो की बात करें तो रुद्र की अपनी मम्मी से और अपनी भाई से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें आ भी जाती है ना, एक एक्टर को ये भी हेल्प करता है। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग मिलती है इससे। जब आप पढ़ते हो कि जो मैं रियल लाइफ में करता हूँ, जो मेरे रियल इमोशंस हैं मेरे पेरेंट्स को लेके, वही अगर मुझे पोर्ट्रे करने हैं शो में तो काफ़ी हेल्प मिलती है। एब्सोल्युटली। एंड आपको तो बहुत प्रिपेयर करना पड़ा होगा। हाँ, मुझे एक्चुअली रोज़ अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ता है इन द मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ या जब मैं रेडी भी हो रही होती हूँ, तो मैं टाइम एंड अगेन एक एफर्मेशन है ना, वो चलता रहता है मेरे माइंड में कि आई हैव टू बी अ सर्टेन वे, आई हैव टू बी अ सर्टेन वे। क्योंकि मेरा पर्सनली एज रचना मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग है, एंड एज प्रिया मुझे बहुत अलग बॉडी लैंग्वेज एब्सोल्युटली पोर्ट्रे करना पड़ता है। तो मुझे ना अपने आप को बहुत टाइम एंड अगेन बोलना पड़ता है। एब्सोल्युटली। सो ही इज़ लकी इन फैक्ट, क्योंकि इनके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं उनको बाई नेचर ये स्क्रिप्ट के अंदर मिल रहा है। आप
किससे इंस्पिरेशन लेते हैं, मतलब In क्या real life? हम इन रियल लाइफ किससे इंस्पिरेशन लेते मेरी जो गुरु है कथक की उमा डोगरा, मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेती हैं? हूँ। सुपर। और पेरेंट्स तो है ही, बट आई थिंक मेरी गुरु ने मुझे बनाया है। Absolutely, मेरे absolutely. पेरेंट्स ने मुझे पैदा किया है, बट मेरी गुरु ने मुझे मोल्ड किया है। दैट्स ट्रू। आपके रियल लाइफ आइडल कौन है? रियल लाइफ आइडल की बात करें तो देखा है मैंने मेरे पापा को कितनी चीज़ों से गुजरते हुए, मेरे भाई को कितनी चीज़ों से गुजरते हुए। मैं तो 2% भी नहीं कर पाया अभी तक उनका, पता नहीं आगे कितना कर पाऊंगा, श्योर नहीं हूँ मैं। आई थिंक आई एम श्योर दे आर प्राउड ऑफ यू। क्या होता है ना, जैसे एल्डर्स होते हैं, जैसे इसमें आप जो सिस्टर का रोल निभा रहे हो, डेफिनेटली यू डोंट वांट व्हाट ऑल यू हैव फेस्ड दैट यू विल नॉट फेस टू योर सिबलिंग्स यंगर्स। सो रियल लाइफ में जो कैरेक्टर है आपका, जो यंगर सिस्टर के साथ वो सब नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ, तो एक कंसर्न रहता है। वैसे रियल लाइफ में भी हमारे पेरेंट्स को ये रहता है कि यार मैं जो कष्ट उठाया मेरा बेटा नहीं उठाना चाहिए, मेरा भाई नहीं उठाना चाहिए। तो इस सीरियल के अंदर आप अपने बहन को किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करो और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? पहले तो सबसे बड़ा जो प्रोमो में आपने देखा, हाँ। कि मैं शादी ही इनसे कर रही हूँ अपनी बहन की खुशियों के लिए समझौता कर रही हूँ, जो प्रोमो का जो लाइन है ना, लाइन। तो आप समझ जाइए कि जब मेरा मन नहीं है किसी से शादी करने का, एक ऐसे इंसान से जिसे मैं पसंद नहीं करती, पर मैं अपनी बहन के लिए उससे शादी तक कर रही हूँ, इट्स अ बिग डील ना। एब्सोल्युटली। बिगेस्ट कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस अ गर्ल कैन मेक, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नीड्स वांट्स होती है, यू नो। और ताकि मेरी बहन खुश रहे, उसके लाइफ में हर चीज़ अच्छी हो, सो मैंने सरेंडर कर दिया। हाँ, इन वन वर्ड आपने बता दिया, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक 90% 50-60% मेंस के लाइफ में होता है, बट मोर देन 90% वुमेन्स के लाइफ में होता है। तो आपका ऐसा कोई पर्सनल सैक्रिफाइस रहा आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में? एक्चुअली जब मैं जिस लाइन में मैं हूँ, लोग ना समझते नहीं हैं बहुत लोग चीज़ों को, तो आई थिंक बहुत से रिश्ते छूट जाते हैं इस लाइन में होने की वजह से। 100%। सो आई थिंक, बट ठीक है, आई थिंक वो नहीं थे, दे वर नॉट मेंट फॉर मी, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी। और अगर उनके लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, तो वो लोग सारे पैकेज से मुझे एक्सेप्ट करते, जो भी वो 100%। सो आई थिंक आई वोंट से इट्स अ सैक्रिफाइस, बट कुछ चीज़ें छूट जाती है। आई चोज दिस ओवर दैट। एंड प्यार की राहें आपके लिए एक चीज़ कितना मैं बोलना हाँ, यस यस। लड़कों की ज़िंदगी में 50-60% और लड़कियों की ज़िंदगी में 90% ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि कहाँ से आए हैं, अब मतलब क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं, तो वो नहीं कह सकते। और दूसरी बात, हाँ बात कुछ हाँ, लाइक इवन मैं अग्री करता हूँ। क्या है, वो थोड़ी वल्नरेबल होते हैं, कुछ चीज़ें हम जो इजी। आई लाइक मैन हु आर इमोशनल एंड सेंसिटिव एंड वल्नरेबल। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ ही हो, लड़के भी आजकल होते हैं, आई थिंक सो होते नो इट इज़ इक्वली। मैं जी भर के रोता हूँ हाँ, हैं। वो That is the best आई थिंक thing. दैट इज़ That is वन the इमोशन। अपने दोस्तों के सामने, मतलब मेरे लिए रोना थेरेपी है कि ठीक है मेरे से कुछ हैंडल नहीं हो रहा और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दोस्त के पास जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि दुखड़े रोने चले जाऊँगा हर 2 दिन में कि ला भाई मैं तो परेशान हूँ, मैं तो थक गया हूँ, थक गया हूँ। वैसा नहीं है। पर हाँ, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। हमने सोचा कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। उस टाइम पे अगर आपके पास कोई दोस्त है जिससे आप बात करके लाइट फील कर सकते हो, तो ज़रूर जाओ ना। क्यों, कौन कह रहा है अंदर का प्रेशर बढ़ाओ। 100%। और ये सीरियल्स जो लंबी लंबी सीरियल्स हैं, इनका खासियत ही वो है, ये हमें एवरी डे कुछ ना कुछ नया इमोशंस सिखा के चले जाते हैं। कभी कभी कोई सीन में रुला देते हैं। जब आप रोते हैं ऑन स्क्रीन में, तो ऑडियंस एज अ ऑडियंस हमें लगता है यार मैं रो रहा हूँ, मेरी बेटी रो रही है, या मेरा भाई रो रहा है, बेटा रो रहा है। तो आई थिंक ये जो आप कर रहे हो, ये कोई बहुत बड़ा सर्विस ही है। कितना एंजॉय करते हैं आप ड्यूरिंग द शूट, कितना मज़ा आता है। एंड जब आप एक कोई किरदार प्ले करते हैं, तो व्हाट रन्स इन योर माइंड, मतलब आप अपने ऑडियंस के लिए जो डिलीवर कर रहे हैं, उसको 100% निभाने के लिए किस तरह का इमोशंस आप लोग अंदर प्रिपेयर करते हैं? सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अभी का ही दूंगी कि हम लोग का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो इंटरव्यू चल रहा है, वी बोथ नॉट ईटिंग। तो ये हमारे लिए, हमारा काम इतना इम्पॉर्टेंट है कि वी आर डूइंग दिस
हमने भूख को साइड में रखा हुआ है और हम कर रहे हैं बिकॉज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी है। एब्सोल्युटली, लाइक यू नो ड्यूटी फर्स्ट। या सो द सेम वे आई थिंक जब हम शूट पे भी होते हैं, काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेस्ट ही देते हैं। अगर कहीं पर भी लगता है कि नो आई थिंक हमें एक और करना है, तो हम हमारे डायरेक्टर को कहते हैं कि कैन वी टेक अगेन, कैन वी डू अगेन। एंड देन जब हम अच्छा काम करते हैं, मैंने तो इसको एक बार बोला, मैंने कहा आज मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ ये करके। सो या द जॉय, द इनर जॉय इज समथिंग दैट आई फाइंड इन वर्किंग एवरी डे। Just describe in one word about her in real character. रियल में इनको देखकर एक वर्ड में अगर इनको डिफाइन करना रहेगा तो मतलब रचना इज दिस adorable, and in one word if you want to describe Manav, supportive. I think प्यार की राहें में आई थिंक यही चीज़ें झलकने वाली है, यही चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, इज़ व्हाट आई बिलीव। वुड यू लाइक टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस? प्यार की राहें 27 जनवरी से शाम को 7 बजे धनवर टीवी पे आएगा, सोमवार से शनिवार। खूब सारा प्यार देना, खूब सारा प्यार, जी भर के देखना। सर्दी का टाइम है, घर में बाहर डोल के क्या कर, सॉरी बाहर रोड पे डोल के क्या करोगे, घर में बैठो, खाना वाना फटाफट बना लो। बनाते बनाते भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी आप लोग बनाते रहो और अपने हस्बैंड को और बच्चों को कह दो बैठो चलो टीवी चालू करो, मैं आई रही हूँ, ज्वाइन करती हूँ। पर ध्यान देना, ये नहीं कि अच्छा ये भी ध्यान देना कि नहीं सब्जी ना जल जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए शो देखना, खूब सारा प्यार देना और डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा और आना भी चाहिए। यस, एंड आई थिंक बालाजी हैज़ नेवर फेल्ड टू गिव द बेस्ट कंटेंट। और लाइक यू नो आपका एक लॉन्गिंग भी था बालाजी के साथ, तो प्यार की राहें से एक नया यू नो लव फॉर बालाजी इज ऑल्सो स्टार्टेड। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू एंड द एंटायर शो। इसी तरह हम और भी बहुत गेस्ट से मिलेंगे, इसी तरह उनको प्यार देते रहेंगे। इस शो को कामयाब बनाना आपकी भी जिम्मेदारी है, तो ये शो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। एक ऑटोग्राफ ले लेते हैं। This is my first rodeo. Oh! So I'm so happy. Happy birthday to Auntie. So let me tell you one thing, a back story. Esther here, अभी तो सब सेल्फी का ज़माना है ना। People were saying कि यार अभी सेल्फी के ज़माने में ऑटोग्राफ ले रहे हैं, but this is one trademark और benchmark of the Big Fan Show. That's really nice. Thank you very much. मैं बचपन में 11-12 Yes. साइन किया करता था और प्रैक्टिस करता था कि मैं कैसे साइन करूँगा। और ये जा भी रहा था बिग फैन शो के लिए। मुझे याद आ रहा है, मैं बचपन का है तो बना रहा हूँ। बना वैसे ही बनाइए प्लीज़।